हमारे आरके क्लासेस कैंचिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। आज हमारा टॉपिक रहेगा स्कूल व्याख्याता इतिहास सेकंड पेपर और कॉलेज लेक्चरर इतिहास नेट एग्ज़ाम हिस्ट्री। जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके मैसेज आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे कि आप हमें हिस्ट्री में हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसके बारे में आप सिलेबस के बारे में आप ज़रूर बताएं। तो आज हम स्कूल व्याख्याता इतिहास सेकंड पेपर के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें साथियों 150 क्वेश्चन का पेपर आता है और अंक होते हैं 300। अब इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, इस प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए, सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा, दृढ़ निश्चय और आत्म अनुशासन तथा उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त करके हम व्याख्याता के पद पर चयनित हो सकते हैं। आपको हार्ड स्टडी नहीं करनी है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। यानी सबसे पहले आपको अपना सिलेबस वो अपने पास में होना चाहिए और उस सिलेबस को आपको याद कर लेना चाहिए। पूरा का पूरा सिलेबस आपके कंठस्थ होना चाहिए। भी हमारे जो एग्ज़ाम है, हमारा जो पेपर है, उसमें ये टॉपिक आएंगे। उसके बाद में आप तैयारी शुरू करेंगे। तो देखो, इस प्रतियोगी परीक्षा, क्योंकि आजकल कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है उसको उत्तीर्ण करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कहते हैं कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। इस प्रकार दृढ़ निश्चय लेकर के आपको तैयारी करनी है और मार्गदर्शन के लिए मैं हमेशा आपके साथ तैयार रहूँगा। तो साथियों, इस वीडियो को आप शेयर और लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में आपको पढ़ना है केसी श्रीवास्तव और ल्यूसेंट। केसी श्रीवास्तव की पुस्तक, ये पुस्तक है केसी श्रीवास्तव की। इसको आप खरीदना है और पढ़ना है, बहुत ही धैर्य के साथ इसको पढ़ना है। फिर है ल्यूसेंट और मध्यकालीन इतिहास। इसमें आपको पढ़ना है एलपी शर्मा की पुस्तक। एलपी शर्मा की पुस्तक आपको पढ़नी है। एलपी शर्मा, मध्यकालीन भारत। फिर हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के लिए जो बढ़िया पुस्तक है वो है बीएल ग्रोवर और स्पेक्ट्रम। ये दोनों पुस्तकें आप पढ़ सकते हो, बीएल ग्रोवर और स्पेक्ट्रम। ये आधुनिक भारत का इतिहास बीएल ग्रोवर की पुस्तक है, इसको आप पढ़ेंगे। फिर है स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम की जो भाषा है वो बहुत ही सरल भाषा है। सरल भाषा में आप इसको पढ़ सकते हो। और
सरल भाषा में पढ़ा हुआ आपके आसानी से याद रहेगा। फिर है साथियों विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में आपको पढ़ना है अरविंद भास्कर, ऑरेंज पब्लिकेशन की पुस्तक आती है विश्व इतिहास अरविंद भास्कर की, ये आपको पढ़नी है। इसके बाद एनसी बिश्नोई यूनिक गाइड आती है, एनसी बिश्नोई की यूनिक गाइड आती है इस प्रकार, ये आपको पढ़नी है। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में पीडी पाठक पुस्तक को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। पीडी पाठक की पुस्तक देखो, ये पीडी पाठक की बुक है, इसको आप सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, 2-3 बार रिवाइज करना है। और इग्नू बीएड के नोट्स आपको मिल जाते हैं, इग्नू बीएड की पुस्तक आती है, मैं दिखा देता हूँ आपको इस प्रकार। इसमें ये शिक्षा और अधिगम का मनोविज्ञान, विकास और अधिगम का मनोविज्ञान, तो ये पाठ्य पुस्तकें आपको पढ़नी है। इसके बाद में हम देखेंगे एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक्स में देखो हमारे अतीत कक्षा 6 से 8 तक हमारे अतीत आपको पढ़नी है। ये देखो हमारे अतीत, ये कक्षा 6 की है, जिसको मैं इस चैनल पर पूरी तरह से कंप्लीट करवा चुका हूँ कक्षा 6 को। कक्षा 7 पाठ्य पुस्तक अभी चल रही है। और फिर है कक्षा 8 हमारे अतीत, इसको भी आपको पढ़ना है। फिर है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 आरबीएसई बोर्ड। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 आरबीएसई बोर्ड, ये आपकी सफलता में महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करेगी। भारत का इतिहास कक्षा 12 जो आरबीएसई बोर्ड की पाठ्य पुस्तक है, ये आपको पढ़नी है। फिर है विश्व इतिहास। विश्व इतिहास जो आरबीएसई की जो पिछले वर्ष चल रही थी ये पाठ्य पुस्तक, ये आपको पढ़नी है, विश्व का इतिहास। इसके बाद में अभी नवीनतम पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की विश्व इतिहास के कुछ विषय। विश्व इतिहास के कुछ विषय, इसको आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए पढ़ना है। फिर है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत, क्लास 11वीं की आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत कक्षा 11 की ये पाठ्य पुस्तक बहुत ही अच्छी पाठ्य पुस्तक है, तो इसको आपको ज़रूर पढ़ना है। ये थी एनसीईआरटी बुक्स। और अब हम देखेंगे अन्य जो कौन कौन सी पाठ्य पुस्तक है जो हमें हमारे सिलेक्शन में हमारी मदद कर सकती है। इसमें देखो अरिहंत के सॉल्वर्ड पेपर आते हैं, जिसमें 15 वर्ष के सॉल्वर्ड पेपर होते हैं। ये इस प्रकार अरिहंत की किताब आएगी, इसको लेके आना आपको। और इसमें देखो क्वेश्चन पूछने के बाद व्याख्या भी की गई है। ये देखो इस प्रकार व्याख्या की गई है, इस प्रकार ये आपको व्याख्या सहित मिलेगी। इससे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से होगी। फिर है किरण गाइड, ये भी बहुत अच्छी, गागर में सागर कह सकते हैं इस पाठ्य पुस्तक को, किरण गाइड, जिसमें एक तरह से हमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये
पुस्तक खुद ही नोट्स है। तो ये थी हमारे स्कूल व्याख्याता इतिहास सेकंड पेपर के लिए। और इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को हमें कॉलेज लेक्चरर इतिहास के जो अभी 50 पदों पर भर्ती हो रही है, इसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री से यही पाठ्य पुस्तकें आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी ये इनका महत्वपूर्ण रोल होता है सफलता में, क्योंकि ये हमें आसानी से याद हो जाती है। इनको सरल लैंग्वेज में समझाया गया है, इससे हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसलिए आपको शुरुआत जो करनी है वो एनसीईआरटी से ही करनी है। यहाँ हमारा आधार है वो मजबूत हो जाएगा। ये पढ़ने के बाद में ये किताबें आपको पढ़नी है। अगर पहले आप ये पढ़ोगे तो इनमें जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर नहीं हो पाएगा। और जब तक आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो उसे हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। इन पेपरों को आपको करना है, किरण गाइड को पढ़ना है। इनमें देखो मैं दोहरा देता हूं दोबारा से, प्राचीन इतिहास केसी श्रीवास्तव और ल्यूसेंट, मध्यकालीन इतिहास एलपी शर्मा, इसमें भी अगर ल्यूसेंट आ गई है तो वो ल्यूसेंट आपको पढ़नी है। आधुनिक भारत का इतिहास बीएल ग्रोवर और स्पेक्ट्रम, ये इतनी पर्याप्त रहेगी। विश्व इतिहास में अरविंद भास्कर और एनसी बिश्नोई, यूनिक गाइड आती है इनकी, ये आपको पढ़नी है। शिक्षा मनोविज्ञान में पीडी पाठक और इग्नू बीएड के जो नोट्स है वो आपको पढ़ने हैं। अगर आपको ये अवेलेबल नहीं होते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। फिर एनसीईआरटी में हमारे अतीत कक्षा 6 से 8 तक, सामाजिक विज्ञान 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड, भारत का इतिहास 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड, विश्व का इतिहास 11th क्लास आरबीएसई, और एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्य पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय 11वीं क्लास की है, ये पढ़नी है। आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत 11th क्लास नवीनतम पाठ्य पुस्तक, बहुत ही अच्छी पाठ्य पुस्तक है। और अरिहंत के सॉल्वर्ड पेपर और किरण गाइड, इन सब को आपको पढ़ना है और अपना जो सिलेबस है उसको हमेशा याद रखना है, अपने टेबल पर रखना है, तो आपको सफलता अवश्य मिलेंगी। कहते हैं जिंदगी में कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, हारा वही है जो मुश्किलों से लड़ा नहीं है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप बिना धैर्य खोए और निराश न होते हुए अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता से आत्मविश्वास बनाए रखेंगे तो आपका चयन 100% 100% होगा, जिसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो ये था सेकंड पेपर, और फर्स्ट पेपर के बारे में मैं जल्दी आपको बताऊंगा ताकि आप तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि लगभग पूरे राजस्थान में 2000 पद इतिहास के खाली पड़े हैं। 2000, इसमें से लगभग 1500 की भर्ती आ सकती है, क्योंकि बाकी पद है वो प्रमोशन के द्वारा, पदोन्नति के द्वारा भरे जाएंगे। 1500 की भर्ती इतिहास से आएगी। तो ये आपको फिर अभी जो गत वर्ष एग्जाम हुए हैं उनकी जो प्रोविजनल मेरिट रही है वो ये रही है। पुरुष की 265.57, महिला 265.78 अंक, ओबीसी में पुरुष 257.44, महिला 254.78, एससी के अंदर 216.72 और महिला इसमें 204.22, ये प्रोविजनल मेरिट रही है। तो इसके हिसाब से ये जो 300 अंक का पेपर है उसमें से
200 अंक तो यानी 200 से अबव आपके अंक आने चाहिए। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।